लेकिन मैं जपा जाप में 5 वर्षों तक घूमता रहा और गुरु को मैंने जब समर्पण किया कि गुरु जी अब आप ले लो, मेरा प्राण है जो है ले लो, तब गुरु ने मुझे जपा जाप से बाहर निकाला। और जैसे ही जपा जाप से बाहर निकला वैसे ही मैंने आत्म जागृति का अनुभव किया, और जैसे ही आत्म जागृति का अनुभव किया मैंने इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया, और जैसे ही इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया वहां से मेरे ज्ञान कपाट खुले, वहां से मुझे ये जो जिसे कहते हैं तीसरी आंख कहते हैं ये खुली। उसके बाद मैंने स्वयं को देखना शुरू किया। उसके बाद मुझे सत्य जिसे कहते हैं सत्य की दृष्टि, दिव्य दृष्टि, साइट ऑफ अ ट्रुथ, सही और गलत का भेद बहा दिया। कुछ सही गलत नहीं होता, जो होता है सत्य होता है। सही एक दिन गलत है, वही गलत एक दिन सही हो जाता है। ये बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। अनंत काल का सत्य अनंत काल तक सत्य रहता है। सिर्फ एक ही दृष्टि रहेगी, एक ही आंख रह गई। ये दोनों आंखों से देखा हुआ कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ यहाँ से देखा हुआ मायने रखता है, और वो है सत्य। तब जाके ये सारी चीजें बदलने लगी। तब दिखा कोई अपराधी दिखा तो मैं, मेरा मान अपमान लोभ लालच ईर्षा ये सारी चीजें दिखने लग गई। और अब जब मैं मर रहा हूं धीरे धीरे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मर रहा है वो मेरी व्यक्तिगत चेतना है, और वो इसलिए मर रही है क्योंकि अब मैं उससे अलग हो रहा हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत चेतना नहीं हूं, मैं ट्रुथ हूं, मैं सत्य हूं, मैं स्वयं सत्य हूं। मैं नहीं मर सकता, शरीर मर सकता है। तब जाके सत्य के स्वरूप में अपने आप से, अपने शरीर प्राण मन और बुद्धि आनंद चित्त और सत्य में कोष से अलग होता हुआ स्वयं को आत्म स्वरूप में देखने की क्षमता प्रकट हुई, ध्यान से हुई। और ये सारी घटना इसलिए घटी क्योंकि अब मेरा गुरु सब कुछ है। अब मंत्र विशेष नहीं है, जपा जाप विशेष नहीं है, अनहद नाद विशेष नहीं है, किसी आसन में बैठना नहीं बैठना, कुछ करना नहीं करना, कुछ भी विशेष नहीं। अब अगर कुछ भी है तो एकमात्र गुरु है। गुरु ही मंत्र है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही शब्द ब्रह्म है, गुरु ही शक्ति है, गुरु ही शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परम ब्रह्म है, गुरु ही है।